बाबर आजम के साथ इंतहाई नाखुशगवार वाकया पेश आया। बाबर आजम T20 सीरीज से बाहर हो गए, सख्त तरीन इंजर्ड हो गए। उसके अलावा बाबर आजम 12 दिन तक क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, यानी यही बात तो क्लियर थी कि वो T20 सीरीज ही नहीं खेल पाएंगे। इसके अलावा सबसे खतरनाक खबर तो यहाँ पर सामने आ रही है कि शादाब खान भी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। दोस्तों, बाबर आजम क्यों और किस वजह से सीरीज से बाहर हो गए और उसकी इंजरी की असल वजह क्या थी, और इसके अलावा विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर ने इसके हवाले से एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है, क्योंकि ये पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट का मामला है। बाबर आजम इस वक्त एक इंटरनेशनल आइकन है और वो क्रिकेट में उनके साथ जो भी होता है वो तमाम टीमों के क्रिकेट पर असर करती है। तो यहाँ पर विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर ने बहुत अच्छा मशवरा भी दिया है बाबर आजम के हवाले से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपनी इस बाकायदा इस वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप बाबर आजम के जाने से इंतहाई नाखुश है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा, और आप बाबर आजम के अलावा किसको कप्तान बनना चाहिए T20 टीम का, लाजमी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, PCB ने आज सुबह सुबह एक खतरनाक तरीन और नाखुशगवार न्यूज सुनाई कि बाबर आजम शदीद जख्मी हो चुके हैं। वो नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे और अचानक उनके हाथ में फ्रैक्चर आ गया और वो 12 दिन तक क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। न्यूजीलैंड के डॉक्टरों का यही कहना था। ये थी बाबर आजम की मैच से और सीरीज से बाहर होने की वजह। इसके अलावा विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर ने इसके हवाले से इंतहाई अच्छा बयान सामने आया है। इन दोनों ने अपना मौकफ दे दिया है बाबर आजम के इंजरी के हवाले से। इन दोनों ने कहा है कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए एक अहम सतून है और बाबर आजम के अलावा पाकिस्तानी टीम कुछ भी नहीं कर सकती। T20 में तो कुछ भी नहीं कर सकती, और बाबर आजम उनके बैकबोन है, यानी उनके सबसे तगड़े प्लेयर है T20 को लेकर के। तो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने मुत्तफिका तौर पर यह मशवरा दिया कि सरफराज अहमद को कप्तान होना चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान की टीम के लिए अफरीदी सबसे बेस्ट कप्तान है T20 में, लेकिन वो तो अब आ नहीं सकते, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त सरफराज को कप्तानी वापस सौंप देनी चाहिए। इन दोनों बड़े क्रिकेटर्स ने भी सरफराज के लिए अपने पैगाम जारी किए और बाबर आजम के हवाले से कहा कि उनके जाने से तो टीम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगी, क्योंकि बाबर आजम पर पाकिस्तान की टीम का दौर था। इसके अलावा शादाब खान भी अब जख्मी हो चुके हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे। अब ये भी बहुत बड़ा गजबनाक वाकया पेश आया। वाइस कैप्टन और कैप्टन दोनों टीम से बाहर हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ सरफराज अहमद के कंधों पर जिम्मेदारी आती है कि किस तरह से वो बखूबी जिम्मेदारी को अंजाम देते हैं या नहीं। न्यूजीलैंड एक बहुत तगड़ी टीम है इस वक्त। अगर पाकिस्तान अच्छी नहीं खेली तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इज्जत का फालूदा बन जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किस खिलाड़ी को पाकिस्तानी टीम का कप्तान होना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिए। इसके अलावा हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।